अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः। माघ शुद्ध तृतीया दिनांक 12 फेब्रुवारी 2024। कुष्ठचिकित्सा चरकसंहिता। शङ्खं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको भिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। श्वेत वीर कर वीर करसो गोमूत्रम चित्रको विडंगश्च कुष्ठेषु तैलयोग सिद्धोयम सम्मतो भिषजाम। तो मुझे याद नहीं आ रहा कि शायद मैं यहाँ तक आ गया था। तो श्वेत करवीर का रस गोमूत्र चित्र का विडंग और ये तैल वैद्यों के लिए सम्मत है। तैल जो कुष्ठेषु। तो तेल जो है वो कौन सा प्रयोग करना है ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि तिलक तेल वैसे भी कुष्ठ निर्माण करने वाला है। लेकिन फिर भी अगर इन औषधियों के संयोग से वो कुष्ठ तक पहुंचता है वो एक अच्छी बात रहेगी। नहीं तो नारिकेल तेल प्रयोग करना ये ज्यादा अच्छा रहेगा। श्वेत करवीर पल्लव मूलत्व वत्सको विडंगश्च कुष्ठार्क मूल सर्षप सिकृतो करोहिणी कटुका एतैस्तैलं सिद्धं कल्कैः पादांशकैर्गवां मूत्रं दत्वा तैलचतुर्गणम् अभ्यङ्गात् कुष्ठकण्डूघ्नम्। तो इसमें भी काफी उष्ण तीक्ष्ण और अ, जहरीले इस प्रकार के है। तो ये गोमूत्र समय में आ रहा है। तो कफ प्रधान या कफवात प्रधान कुष्ठों में ही इन सभी का प्रयोग होगा, और कुष्ठ और कंडू दोनों के लिए है। तिक्ता लाभुक बीजम द्वे तुत्थे रोचना हरिद्रे द्वे बृहति फल मेरंडा सविशाल चित्रको मूर्वा काशी से हिंगु त्रिषुण त्रिषण सुरदारु तुम्बुरु विडंगम लांगलकं कुटजत्व कटुकाख्या रोहिणी चैव सर्षप तैलं कल्कैरेतैः मूत्रे चतुर्गुणे साध्यम कंडू कुष्ठ विनाशनम अभ्यंगान मारुत कफहंत्रु। तो ये सरसप तेल का है। सरसप तेल भी एक अच्छा है इसमें प्रयोग में लाने के लिए। और वैसे उत्तर प्रदेश में सरसों तेल का काफी प्रचलन है खाने में इस प्रकार से। तो ये मिलता भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर कफवात प्राधान्य या वात कफ प्राधान्य इसमें जो बताया गया है मारुत कफ हंत्री हंत्र, तो उस हिसाब से ये भी अच्छा है। इसमें कासीस और त्वुत्थ ये दो रसशास्त्र के दवाइयाँ इस प्रकार की है। तो वो भी एक अलग मुद्दा रहेगा कि रसशास्त्र का प्रचलन शायद नागार्जुन के बाद शुरू हो गया होगा, लेकिन उसके कुछ अंश मूल रूप से वो चरकादि
काल में भी शुरू हो गया था। तो अभी ये रसशास्त्र हमारा अंग नहीं है, ये जो बात कही जाती है ये गलत इस प्रकार की है। कनक क्षीरी शैला भांगी दंत्या फलानि मूलंच जाति प्रवाल सर्षप लशन विडंगम करंजत्वक सप्तच्छदार्क पल्लव मूलत्वक निंब चित्रका स्फोता हा गुंजय रंडम बृहति मूलसुरसारजक फलानि कुष्ठम पाठात् मुस्तं तुम्बुरुर्मूर्वा वचाः स षड्ग्रन्थाः एडगजकुटच शीघ्रुत्र्यूषणभल्लातकक्षवकाः हरिताल अवाक्पुष्पि तुत्थं कम्पिल्लको मृता संज्ञः सौराष्ट्री काशी सम दार्वित्वक स्वर्जिका लवणम। ये बहुत बड़ा पाठ है। कल्कय रहितैस्तैलं तैलं करवीरक मूल पल्लव कषाये सार्षपम अथवा तैलम गोमूत्र चतुर्गुणम साध्यम स्थाप्यं कटुकालाबुनि तत्सिद्धं तेन मण्डलान्याशु विन्द्याद्भिषगभ्यङ्गात् कृमिंश्च कण्डूंश्च विनिहन्यात् कनकक्षीरितैलम्। मुरवा यानी कि मृडशेंग नहीं है, मुर्गा मुरवा अलग है, मृडशेंग अलग है। मृडशेंग को आवर्त की इस प्रकार की संज्ञा है, और ये मुरवा अलग है, मोरवेल कहते हैं मराठी में इस प्रकार से। तो ये बस सभी उष्ण तीक्ष्ण इसी प्रकार के ही तेल है। विष का भी प्रयोग इसमें है, भल्ला तक भी इसमें है इस प्रकार से। और गोमूत्र का प्रयोग ज्यादा होता है। अमृता संज्ञा कर्परिका तुत्थम ये भी और अलग अलग बात है। तो खरपरिका तुत्थ को अमृता कहा गया है। खरपरिका तुत्थ ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ इस प्रकार से। मयूर तुत्थ वगैरह इस प्रकार से ज्यादातर देखा जाता है। अवाक् पुष्पे अपामार्गः किंवा हेद्वादुली लुल्ली इति ख्याता। तो और अलग बात है। कुष्ठम तमालपत्रम मरीचम समनश्शिलम सकाशी सम तैलेन युक्तमुषितम सप्ताहम भाजने ताम्रे तेनालिप्तम सिद्धम सप्ताहाद्वेति तिष्ठतो घर में मासान्नवं किलासम स्नानम मुक्त्वा विशुद्ध तनोः। तो स्नान छोड़कर बाकी हाँ, शुद्धि करनी है तो पंचकर्म से शुद्धि करवाना ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होगा। और तैलेन युक्त मुषितम सप्ताहम रात भाजने ताम्रे, तो रात दिन ताम्र के पात्र में उसको रखना है तेल से मिलाकर। तेनालिप्तम सिद्धम सप्ताहात व्यति तिष्ठतो घर में, और इससे सिद्म पर लेप करेंगे तो, और आतप में धूप में खड़े रहेंगे तो सिद्म चला जाता है। एक सप्ताह में मासान नवं किलासम, एक महीने में किलास की शांति हो जाती है। स्नानम मुक्त्वा विशुद्ध तनो, तो स्नान नहीं करना है लेकिन विशुद्ध तनु होना जरूरी है। सर्षपकरंच कोष्ठातकीनां तैलानि अथ इंगुदीनांच कुष्ठेषु एतान्याहुस्तैलं यच्चापि खदिरसारस्य। तो खदिरसार से तेल निकलता है नहीं निकलता है तो मालूम नहीं है, नहीं तो उससे तेल सिद्ध करना पड़ेगा। लेकिन सर्षपकरंच कोष्ठातकी और इंगुदी, इनके तो तेल होते हैं। तो ये सभी कुष्ठ में हित इस प्रकार के हैं। तो खास करके सरसों तेल आसानी से उपलब्ध है, उसका प्रयोग करने के लिए कहेंगे रोजाना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, ये विपादिकाहार घृत तैल ये भी बताया था। जीवंती मंजिष्ठा दारिव कंपिलक पयस्तुत्थम एष घृत तैल पाका सिद्ध सिद्धे च सर्जरसः देयस् मधुच्छिष्टो विपादिका तेन शाम्यते भ्यक्ता चर्मैक कुष्ठ कटिपम पुष्टम शाम्यत्यलसकम। तो ये जीवन इत्यादि यमक नाम से मिलता है, तो काफी प्रचलन में है। अच्छे रिजल्ट्स विपादिका के लिए तो अच्छे रिजल्ट्स है। किण्वं वराह रुधिरं पृथ्वीका सैंधवंच लेप स्यात् लेपो लेपो योज्य कुस्तुम्बरिणी कुष्ठं च मंडलन। तो ऊपर वाला एक, नीचे वाला दूसरा। पूतीक दारु जटिला पक्वस्वरा क्षौद्रमुद्ग परिण्यौ च लेपः सकाकनासो मंडल पुष्ठापः सिद्धः चित्रक शोभांजनक गुरुच्चपा मार्ग देव दारुणी धव खदिरो धवश्च लेपः श्यामादन्ति द्रवन्ति च लाक्षारसाञ्जनैला पुनर्वाचेति कुष्ठिनो लेपाः
दधिमंडयुता सर्वे देयाशन मारुत कफ कुष्ठग्नाः। तो ये सभी दधिमंड युक्त इस प्रकार के देने हैं, षट जो लेप है वो। और वात कफ कुष्ठग्न इस प्रकार के है। अभी वात कफ और कफ वात इस दोनों प्रकार से मिलते हैं। तो हमने कोश के बारे में ये दोनों को एक समान ही माना था। और दोनों के जरिए मिल जाते हैं, वातंच कफन वातश्च कफश्च, अथवा अ, वात कफो इस प्रकार का भी हो सकता है, लेकिन वात और कफ मारुत कफ इस प्रकार का वहां पे लिखा गया था। लेकिन अगर कफ मारुत है या कफवात है तो उसको कफवात इस प्रकार के लिखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और किसका प्राधान्य है उसको प्रथम स्थान देते हैं क्या, ये एक सोचने का तरीका है। कफवात कहेंगे तो कफ का प्राधान्य, और वात कफ कहेंगे तो वात का प्राधान्य, ऐसा थोड़ा सोच सकते हैं। स्क्रीन अर्धवट शेअर होत आहे, तोही बाजूची पाने अर्धवट दिसत आहेत। यहाँ तो ठीक दिख रहा है। बाकी सभी की भी यही कंप्लेंट है क्या, कि स्क्रीन आधा ही दिख रहा है इस प्रकार से? पूर्ण दिसतोय? पूर्ण दिसतोय, तुम्ही जे चालू आहे ते बरोबर आहे सर. बरोबर है। ते तो बरोबर ठीक आहे. है, मुझे लगता है कि तुम्हारे सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा। संपदा नहीं का, ये श्यामा शुक्ल, ओके। एडगज कुष्ठ सैंधव सव्वीरक सर्षपैः कुर्मिघ्नैश्च कुर्मिकुष्ठमंडलाख्यम दद्रु कुष्ठम च शमम उपैति। तो ये थोड़ा आसान है। कुर्मिकुष्ठमंडलाख्यम दद्रु कुष्ठम च शमम उपैति। तो टाकड़ा है एडगज का मतलब कुष्ठ सैंधव सव्वीरक सर्षप कुर्मिघ्न। एडगज सर्जरसो मूलक बीजम च सिद्म कुष्ठानाम कांचकयुक्तं तुपथं मतमिदम उद्वर्तनम लेपा। तो एडगज का या इस प्रकार से टाकड़ा, इसका काफी प्रचलन इसमें आता है। और ये आसानी से उपलब्ध भी है। वासा त्रिफला पाने स्नाने च उद्वर्तने प्रलेपे च बृहति सेव्य पटोला ससारे वा रोहिणी चैव खदिर अवघात अवधा ककुभ अवघात ककुभ रोहित क लोध्र कुटज धव निम्बाः सप्तच्छद करवीराः शस्यन्ते स्नानपानेषु। ये भी हुआ था मेरे ख्याल में। ते स्नान, क्योंकि अवघात का मतलब कुछ उन्होंने दिया था। अवघातः कर्णिकाकारः। जलवाप्य लोह केशर पत्र प्लव चंदनम मृणालानि भागोत्तरायण सिद्धम प्रलेपनम पित्त कफ कुष्ठे। तो अब ये पित्त कफ कुष्ठ के लिए इस प्रकार का आया। यष्ट्याव्यलोध्र पद्मक पटोल पिचुमर्द चंदन रसाश्च स्नाने पाने चेता सुशीतलाः पित्त कुष्ठिभ्याम। केवल पित्त के लिए भी ये यष्ट्याव्यलोध्र पद्मक वगैरह ये योगा ये है। आलेपनम प्रियंगुर हरेणुका वत्सकस्य च फलानि साति विशाच ससेव्या चंदना रोहिणी कटुका तिक्तघृतैर् धौतघृतैरभ्यङ्गो दह्यमान कुष्ठेषु तैलश्चन्दन मधुक परपौंडरीकोत्पलयुतैश्च। ते तिक्तघृत या धौतघृत, तो शतधौत या सहस्रधौतघृत, इस जो द्रव्यमान इस प्रकार दाह बहुत ही ज्यादा है उस प्रकार से कुष्ठ में इनसे अभ्यंग करना है। प्रियंग हरेणु का वत्सक फिल, ओके। तैलश्चंदन मधुक प्रपौंडरीक कोमल प्रपौंडरीक उत्पलयुतैश्च। तो चंदन मधुक प्रपौंडरीक उत्पल, इनसे सिद्ध तेल उसका अभ्यंग करना है।
क्लेदे प्रपतति चांगे दाहे विस्फोटके सचर्मदले शीता प्रदेह सेका व्यधो विरेको घृतम तिक्तम। तो क्लेदा और अंग अगर पतन उसका होता है अंगों का, या दाह विस्फोटक सचर्मदल, इसमें शीत प्रदेह सेक, रक्त मोक्षण, विरेचन और तिक्त गुरुत ये देने हैं। तो खास करके हैंसन में इस प्रकार की स्थिति होती है। तो हैंसन के मरीज ट्रीट करने को मिलते नहीं है ज्यादा, लेकिन इस प्रकार की स्थिति है तो इसमें शीत प्रदेह से एक विरेक, रक्त मोक्षण, विरेचन और तिक्त गुरुत देना है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो ये मौका मिलता है तो ये करना है। खदिर घृतम, निम्ब घृतम, दार्वी घृतम, उत्तमम पटोल घृतम, कुष्ठेषु रक्तपित्त प्रबलेषु विषज्जितम सिद्धम। रक्तपित्त प्रबल इस प्रकार के कुष्ठ में खदिर घृत, निम्ब घृत, दार्वी घृत और उत्तम पटोल घृत। हम्म। नेट बंद है ना? हम्म, नेट बंद है ना? नेट बंद है। ये सभी उत्तम है। कुष्ठेश रक्तपित्तम सिद्धम। हाँ हाँ हाँ। त्रिफला त्वचो अर्धपलिकाः पटोलपत्रञ्च कार्शिकाः शेषाः कटुरहेणि सनिम्बा यष्टा वा त्रायमाणा च एष कषाय साध्यो दत्त्वात् विपुलं वसूरविदलानां सलिलाढ्यष्टभागे शेषे पूतो रसो ग्राह्यः ते च कषाये अष्टपले चतुष्पलं सर्पिषश्च पक्तव्यम् यावत् स्यादष्टपलं शेषं पेयं ततः कोष्णम। ये भी हो गया था। अभी कुछ याद नहीं आ रहा क्योंकि बीच में काफी दिन चले गए। तद्वातपित्तकुष्ठं विसर्पं वातशोणितं प्रबलम ज्वरदाह गुल्म विद्रति विभ्रम विस्फोटकान हंति, के बारे में एक केस भी मैंने बताई थी। तो ये घृत नहीं है एक्चुअली, घृत और कषाय इन दोनों का साथ में पान करना है। ये थोड़ा अजीब ही इस प्रकार का योग है। ये अभी तिक्त षटफल घृतम ये भी आ गया था। सप्तच्छदम ये महातिक्त का घृत ये भी किया है हमने। तो घृत की फलश्रुति काफी वाइड है, और पित्त रक्त से संबद्ध सभी रोगों में ये अच्छा इस प्रकार का काम करती है, और उन्माद में भी बताई गई है। तो महातिक्त का घृत तो ये भी हम्म, अच्छा है। तो महातिक्त का घृत वैसे काफी प्रचलन में है लोगों के, मेरे भी प्रचलन में है। तो ये योगक्षेत्रपि अचितान महाविकारान महातिक्तम, अन्य सैकड़ों योगों से भी जो साध्य नहीं होते हैं वो महातिक्त का गुरुत्व से साध्य होते हैं। और मैं इसका चूर्ण भी बना के रखता हूँ। दोषे ऋते अपनीते रक्ते बाह्यांतरे कृते शमने स्नेहे च काले युक्तेन कुष्ठम अनुवर्तते साध्यम। तो दोषों का हरण हो गया, रक्त का विमोक्षण हो गया, और बाह्य अभ्यंतर इस प्रकार से क्षमन किया गया, और स्नेहपान योग्य तरीके से चल रहा है, तो न कुष्ठम अनुवर्तते साध्यम। तो साध्य कुष्ठ अगर है तो उसका अनुवर्तन नहीं होता, तो टिकता नहीं है। ये काफी मुश्किल मामला है, खास करके सोरियासिस जैसे मरीजों में थोड़ा भी आपत्ति हुआ तो फिर से वापस आ जाता है। तो उसमें शोधन का महत्व बहुत ज्यादा है। शोधन बार बार करते रहेंगे तो ये पॉसिबिलिटी कम हो जाती है कुष्ठ होने की। खद्यरस्य तुला पंच शिंशपासनयोस्तुले तुले तुलार्हा सर्व एवैते करंजारिष्ट वेतसाः पर्पटः कुटजश्चैव वृषक् कृमिहरस्तथा हरिद्रे कृतमालश्च गुडुचि त्रिफला त्रिवृत् सप्तपर्णश्च संक्षुण्णा दश द्रोणेषु वारिणः अष्टभागावशेषं तो कषायम अवतारे। तो इन सभी का कषाय बनाना है। खदिर एक तुला, तुला पंच, और शिमशपा और आसन एक एक तुला, और बाकी सब जो है वो तुला अर्थात सर्व एवेते करिंजा रिष्ट वेत साह वगैरह वगैरह। और फिर
दशद्रोण पानी डालना है, अष्टभाग शेष रखना है, और फिर धात्री रसन तो तुल्यांशम, उसका तुल्य धात्री रस और सर्पिष्ट आढ़कम पचेत, एक आढ़क घृत इसमें पचन करना है। महातिक्त का कल्कस्तु यथोक्तम फल संहिता ही, उसमें कल्क जो है, महातिक्त का जो कल्क है वो फल संहित, एक एक फल इतना लेना है। निहंति सर्व कुष्ठानि पानाभ्यंग निषेवणा, महाखदिरम इत्येतत् परं कुष्ठ विकारन। तो ये सभी कुष्ठों का नाश करता है और उसको महाखदिर घृत इस प्रकार के कहा जाता है, पाना अभ्यंग निषेवण से। तो अभी मालूम नहीं मुझे महाखदिर घृत अवेलेबल है या नहीं है इस प्रकार से। उत्तर भारत में सरसों तेल का सामान्यतः आहार में सेवन किया जाता है। शायद यही कारण है कि वहाँ गंभीर कुष्ठ रोगी नहीं मिलते। पॉसिबल है, लेकिन वहाँ ठंड ज्यादा है, तो इसलिए ये उसको सहन कर लेते हैं सरसों तेल को। जहाँ ठंड कम है, उष्णता ज्यादा है, वहाँ सरसों तेल का प्रयोग इतना नहीं हो सकता। और वैसे पहले दक्षिण में नारिकेल तेल प्रयोग में था, फिर उसको बदनाम किया गया जब ये सनफ्लावर वगैरह सभी तेल आए। तो नारियल तेल को बदनाम किया गया कि ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो लोगों के हाथ से वो छूट गया, लेकिन वो बेहतर चॉइस अभी भी है दक्षिण में खास करके। और ये मूंगफली का तेल वैसे अच्छा है, उतना ज्यादा उष्ण इस प्रकार का नहीं है। बाकी तिल तेल के जैसे थोड़े से गुणधर्म है, तो उसका प्रचलन और उसका उत्पादन भी होने लगा है, लेकिन ये सबसे महंगा है उपलब्ध तेलों में। मूंगफली का तेल सबसे महंगा है, और उसमें भी आप ऑर्गेनिक चाहते हैं तो ये और भी महंगा इस प्रकार का होता है। तो हम ऑर्गेनिक मूंगफली का तेल प्रयोग मिलाते हैं, 350 रुपये लीटर इस प्रकार का उसका भाव होता है। लेकिन ये बनाने वाले भी काफी कम है। मैंने अभी कोकण में मूंगफली लगाई थी और 19 किलो मुझे उसके हस्क के साथ मूंगफली मिली। तो वो निकालने के बाद पूरी मूंगफली और फिर सुखाने के बाद कितनी मिलती है देखना पड़ेगा। लेकिन शायद ये 1000 स्क्वायर फीट में हमने लगाया था, उससे ज्यादा नहीं किया था। तो खदीरा का एक नाम गायत्री ये भी है, और उस नाम से मैं कभी कभी खदीर का प्रयोग करता हूँ चूर्ण के रूप में। तो इसमें आधिदैविक एस्पेक्ट इस प्रकार से थोड़े से होते हैं कि गायत्री इस नाम से अच्छा इस प्रकार का काम करता है। और वैसे खदिर कुष्ठघ्नानाम व्याघ्र संग्रह दिए है, तो उस दृष्टि से भी खदिर घृत अच्छा इस प्रकार का रहेगा। प्रपतत्सु लसिका प्रसृतेषु गात्रेषु जंतु दग्धेषु मूत्रम निम्ब विडंगस विडंगम स्नानम पानम प्रदेहश्च विडंग ही है। वृष कुटज सर्षपाः करवीर करंज निम्ब खदिराश्च स्नाने पाने लेपे कृमिकुष्ठ नुदास गोमूत्राः। तो इसमें अगर कीड़े पड़ जाते हैं, लसिका प्रसृत और जंतुजत इस प्रकार के हैं, तो मूत्र निम्ब विडंग ये स्नान पान और प्रदेह इनका देना है। वासा कुटज सप्तपर्ण करवीर करंज निम्ब खदिर ये स्नान पान लेप कुर्मिया और कुष्ठ दोनों का नाश करने वाले सगोमूत्र इस प्रकार के हैं। तो अभी कैंसर के मरीजों में जब व्रण भाव प्राप्त होता है, ये तो आखिरी अवस्था इस प्रकार की है कि शुरुआत में नहीं, मतलब तो श्लोक 8 ना।
षटक्रिया काल जो बताए गए हैं, संचयंच प्रकोपंच प्रसरम स्थान संशयम व्यक्तिम भेदं च यो वेत्ति, तो ये भेद अवस्था इस प्रकार की है। तो ये कैंसर के कई मरीजों में, खास करके ओरल कैंसर में और ब्रेस्ट कैंसर में देखे जाते हैं। और फिर उसमें मैगेट्स भी होते हैं। तो ये बड़ा कठिन मामला इस प्रकार का है। उसमें इस प्रकार इन प्रकार के मैगेट्स को निकालना है। और सुश्रुत में एक मैगेट थेरेपी करके आई है कि इस प्रकार के अच्छे मैगेट्स को वहां पे लगाना है जो कुष्ठ का भक्षण करती है इस प्रकार से। और इसके आधार पर मुझे लगता है कि इन प्रकार के मरीजों में जहाँ इतने बड़े बड़े जख्म होते हैं, वहाँ कृमि की कुष्ठ और कृमि की चिकित्सा करनी जरूरी इस प्रकार की रहेगी। मैंने कुष्ठ चिकित्सा के बारे में तो सोचा नहीं था, लेकिन अभी परसों जब ये पढ़ रहे थे तो मुझे लगा कि इसमें कुष्ठ चिकित्सा करनी जरूरी है कैंसर के उस अवस्था में। पानाहार विधाने प्रसेचने धूपने प्रदेहे च कृमिनाशनम विडंगम विशिष्यते कुष्ठा खदिरहा। तो पाना आहार इस प्रकार का विधान, प्रसेचन, धूपन, प्रदेह, इसमें कृमिनाशनम विडंगम विशिष्यते। कृमिनाशन जो है वो विडंग है। अब विडंग कृमिघ्ना नाम ये भी अग्र संग्रह है। और उसका काफी प्रचलन है। विडंगारिष्ट या विडंगासव दोनों प्रचलन में है और कृमि के लिए ही प्रयोग में लाए जाते हैं, लेकिन उसके फलश्रुति में वातव्य है वास्तव में। तो ये भी थोड़ा अजीब इस प्रकार का है। और वैसे विडंग रसायन भी है, तो ये एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। और खदिर कुष्ठघ्न में विशिष्ट इस प्रकार का है। एडगजस्य विडंगो मूलानि आरग्वधस्य कुष्ठानाम उद्दाननम श्वदन्ता गोश्वराहोष्टदन्ताश्च। एडगजस्य विडंगो द्वैच निश राजवृक्ष मूलंच कुष्ठोद्दाननम अग्रम सपिप्पली पाकलम योज्यम। अरे बाप। तो इसमें दंतों का क्या संबंध है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। और उद्दालन का मतलब प्रशमनम। और पाकल का मतलब कुष्ठ। ये एक ज्वर का भी नाम है पाकल। और मेरे ख्याल में हत्ती में जो ज्वर है उसको पाकल कहते हैं। लेकिन श्वदंता यानी कि कुत्ते के दांत इस प्रकार के, गो अश्व वराह उष्ट्र इनके भी दांत। एड़गजस्स वेडंगो द्वैच निषेव राजवृक्ष मूलंच, एक कुष्ठोद्दानम अग्रम सब पिप्पली पाकलम योज्यम। पिप्पली और कुष्ठ के साथ इनका प्रयोग करना है। एक औषधियों के आधार पर निदान करना, ये एक तरीका है इस प्रकार से। खास करके मृगशृंग भस्म वातज हृदरोग में उपयुक्त है। अभी मिलता है नहीं मिलता है एक अलग बात, लेकिन श्रृंग खास करके वात का नाश करने वाला, और रक्तमोक्षण में भी श्रृंग का प्रयोग वातज कुछ वात रक्त दुष्टि है तो करना है इस प्रकार का बताया गया है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए वहां पृथ्वी तत्व की कमी है इस प्रकार से सोच सकते हैं कि शृंग साक्षात पृथ्वी तत्व इस प्रकार का है। अभी दंत भी इस प्रकार से पृथ्वी तत्व वाले हैं, क्योंकि वो तो अस्थि है इस प्रकार से। और ये रुचकास्थि है। और कोलटकर सर का कहना था कि ये अस्थियों का पांचभ वांछभौतिकत्व के बारे में जब जिक्र किया था तो ये जल महाभूत से जुड़े हैं इस प्रकार का उनका कहना था। हमारे जो मैंडिबल है उसका आकार अर्धचंद्राकृति इस प्रकार का है, मैग्जिला और मैंडिबल दोनों। तो इसके जरिए पाकल कुष्ठम, ये तो लिखा है मैंने वही पढ़ा, लेकिन एक ज्वर में इस प्रकार का पाकल ज्वर आया है एक, किसी मेरे ख्याल में हाथियों में है इस प्रकार से, पाकल गजेशु इस प्रकार से।
तो जहाँ पृथ्वी और जल तत्व इन दोनों की आवश्यकता होगी, इनकी कमी है इस प्रकार से, वहां शायद ये दंत वगैरह का प्रयोग करना है। जैसे दातार गुरु जी ने गिरीश को प्रचलन में लाया। अब गिरीश खास करके विदग्ध पित्त के लिए अच्छा इस प्रकार का है। औष्ण्य यकृत और प्लीहा में अगर प्राप्त होता है तो गिरीश को देते हैं। या फिर भस्म का रोग है, उसमें गिरीश का प्रयोग होता है। कोलटकर सर ने एक अनुभव बताया था कि भस्म का रोग के वजह से मरीज बहुत कम मिलते हैं, लेकिन वो 50-50 रोटियां खाता था और दिखने में बिल्कुल सामान्य जैसा था। और वो सर को बता रहा था कि मुझे शर्म आती है, मेरी भूख मिटती ही नहीं है, मेरी माँ रोटी बनाते बनाते थक जाती है, फिर भी मेरी क्षुधा की शांति नहीं होती। तो कोलटकर सर ने उसको 10 और 2 बजे गिरीश, जो दातार गुरु जी की मात्रा में है, उतना दिया था। एक हफ्ते भर में वो 4 रोटी पर आ गया, 50 रोटी से 4 रोटी पर आ गया। अब उनका दातार गुरु जी का इसके बारे में कहना है कि जैसे बाहर आग पर मिट्टी डालते हैं, उसी प्रकार ये जाठराग्नि के आग पर मिट्टी डालना, गिरीश डालना, इस प्रकार का। अब आश्चर्य की बात यह है कि नानल ट्रेडिशन में गिरीश का प्रयोग एक माध्यम के रूप में किया जाता है। जैसे गुरुची स्वर से भावित इस प्रकार का गिरीश, तो गुरुची चूर्ण देने के बजाय इस प्रकार से गुरुची स्वर से भावित गिरीश नानल ट्रेडिशन में प्रयोग में है, और उसकी मात्रा भी बड़ी है। फिर भी इस प्रकार का अग्निमांद्य हो गया, अग्निमंद हो गया, इस प्रकार तो कहीं देखा नहीं गया। दातार गुरु जी की मात्रा बिल्कुल 20 मिलीग्राम या उससे भी कम इस प्रकार की है। और यहाँ 6-6 गोलियां वगैरह इस प्रकार के गिरीश, भावित गिरीश को दे देते हैं इस प्रकार से। तो ये बड़ा अजीब मामला है। गुगुल की मात्रा, फलत्रिकादि गुगुल या स्वदंशादि गुगुल की, दातार गुरु जी की मात्रा ऐसी मिलीग्राम्स में है। और अंतरकर सर ने जो प्रयोग किए हैं उसमें गुगुल 1 तोला मात्रा में बताया गया है। तो उन्होंने उतनी मात्रा में गुगुल दिया है, खास करके आर्थराइटिस में, और उससे ही लाभ होता है, ऐसा उनका कहना है। तो मात्रा में इतना वेरिएशन क्यों है, ये एक अजीब बात इस प्रकार की रहेगी। और मात्रा का निर्माण, मात्रा निर्धारण कैसे करेंगे? पाकुला अस्ति ज्वर, इसी अतिपित्त अवस्था पर पांचभौतिक चिकित्सा में डिंक प्रयोग भी आया है। मधुचिष्ठ का प्रयोग मैं करता रहता हूँ। तो हनी बी वैक्स गिरीज के साथ इस प्रकार से, अगर ज्यादा ही पित्त तकलीफ दे रहा है और झूठी भूख लग रही है, तो उसमें मैं 10 और 2 बजे गिरीज मधुचिष्ट के साथ प्रयोग करता हूँ। तो गिरीज क्या है? गिरिज यानी कि सुवर्णगिरिक। तो ये काव जिसको बोलते हैं, तो वो आसानी से मिलता है। खास करके रंगोली बनाने के पहले गिरीज का एक अस्तरण किया जाता है, और ये काफी सस्ता है। और उसकी शुद्धि केवल थोड़ा घी डाल के भुनना है, बाकी उपचार शुद्धि नहीं है, तो आसानी से शुद्धि हो जाती है। और फिर मात्रा भी बहुत ही कम है इस प्रकार से। तो भस्मक रोग में इस प्रकार से गिरीज का प्रयोग होता रहता है इस प्रकार से। तो मैं बताने की बात कर रहा था कि अगर इस प्रकार से पार्थिव तत्व से फायदा हो रहा है, तो इसका एक मतलब शरीर में पार्थिव तत्व की कमी है, और इसलिए इसकी इच्छा होती है, ये बात हो सकती है। दूसरे तरीके से, अगर उल्टे तरीके से विचार किया जाए तो किन तत्वों की कमी है ऐसे ढूंढना, ये एक अलग मुद्दा इस प्रकार का रहेगा।
कि अगर हमें मसालेदार इस प्रकार के कुछ पदार्थ जो काफी तीखे है इस प्रकार से खाने की इच्छा होती है, तो उसका मतलब समझ लेना कि अग्निमंद है, अग्नि तत्व की जरूरत है इस प्रकार से। ये प्रायतः है कुर्वते ही रुचिन दशा विपरीत समानयो हो वृद्धा क्षीणाश्च भूयिष्ठम लक्ष्यन्ते पितास्तम। तो ये तीखा खाने की इच्छा होना ये अग्निमांद्य का लक्षण इस प्रकार का है। गुरुची भावित गिरीश कशात वापरतात ये तो मालूम नहीं है, वो केवल गुरुची भावित भी नहीं है, सभी प्रकार के वनस्पतियों को वो इस प्रकार से गुरुची या कि वो गुरुची को है, गिरीश को उसकी भावना दे देते थे काढ़ा बना के, और फिर गोलियां बनाते थे इस प्रकार से। तो बाकी के द्रव्यों के बारे में तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जहाँ गुरुची देनी है वहां ये देते थे इस प्रकार से। उससे बेहतर ऑप्शन गुरुची का घनसार लिया जाए, संशमनिवटी से नाम से वैसे भी मिलता है, लेकिन संशमनिवटी में भी केवल गुरुची घनसार और सुवर्णमाक्षिक वगैरह युक्त इस प्रकार का गुरुची घनसार ये भी मिलता है, तो थोड़ा देखना पड़ेगा इस प्रकार से। गैरिक एंड सुवर्ण गैरिक सारखेच का, यस वही है। मीनल कुलकर्णी वेबकैम ऑन, ओके। पांचभौतिक में अम्ल पित्त में गिरिज और योग और ग्रहण मत रूक्ष पित्त में स्निग्ध द्रव्य डिंक इत्यादि बताया है। या अम्ल पित्त में डिंक मुझे बात पता नहीं है, मैंने किताबें काफी बरस पहले पढ़ी है दातार गुरु जी की, लेकिन क्षार या अम्ल दोनों हो तो भी गिरिज काम करेगा ऐसा मुझे लगता है। और कुर्वते ही रुचिन दोषा विपरीत समानय हो, इसके आधार पर ये जरूर सोच सकते हैं। नमक खाने की क्या इच्छा क्या दर्शाती है? नमक खाने की इच्छा लवण रस का शरीर, लवण रस के शरीर में कमी है ये बताती है। और कोलटकर सर की एक केस थी कि जिसमें गर्भिणी अवस्था में नमक खाने की इच्छा बहुत हो रही थी, और दोनों को बड़ा नंबर का चश्मा था। तो वो कोलटकर सर के पास आई, सर ने उसको नागभस्म दे दिया और उससे उसकी इच्छा कम हो गई। बच्चा जब पैदा हुआ तो 5वें बरस में उसको चश्मा आया, लेकिन वो भी थोड़ा मामूली नंबर था। दूसरे प्रेगनेंसी ने वो सर के पास आई नहीं, लवण का रस सेवन चालू रहा, और वो तो सादा सिंपल नमक था। तो दूसरे बच्चे को दूसरे ही बरस में चश्मा लग गया और वो काफी बड़ा नंबर उसको मिल गया इस प्रकार से। सर लवणम सर्वम अचक्षुष्यम, सभी लवण जो है विना सैंधवात। तब सब सर जब केस बता रहे थे तो मेरे ख्याल में आया कि सैंधव देना चाहिए पहले, लेकिन सर ने कुछ अलग ही सोचा, सर ने नागभस्म दे दिया। तो उनका कहना था कि ये रसशास्त्र की दवा है और ऊंचे दर्जे का नमक है नागभस्म जो है वो इस प्रकार से। तो इसमें ये नागभस्म दे देते हैं तो लवण की इच्छा कम हो जाती है, ये अजीब इस प्रकार का है। ॲलोपॅथीमध्ये डायबिटीस लक्षणामध्ये सतत क्षुधा लागणे हे लक्षण हे सांगितले आहे, तिथे गिरीश आणि मधुचिष्ट हा योग उपयोगी होईल का, होगा? इसमें सिर्फ ऐसा है कि सचमुच ही पित्त बहुत बढ़ गया है और उसको कंट्रोल करने के लिए पार्थिव तत्व की आवश्यकता है। वैसे आप्य तत्व भी इसमें दिया जा सकता है, ये भी एक अलग बात इस प्रकार की है। खास करके उनका वरांग का क्षार जो है, प्लीहा में पार्थिवत्व ज्यादा है, प्लीहा में उष्ण स्पर्श ज्यादा है, तो वरांग का क्षार का प्रयोग करते हैं। और जिनको प्रतिष्ठा है, जुकाम बार बार होते रहते हैं, उनमें भी
ये वरांगा क्षार और गिरीश, ये कॉम्बिनेशन उनका है अलग अलग समय पर इस प्रकार से। तो कामोदका भट्टी तो देते हैं लोग, सामान्य रूप से देते हैं। लेकिन इसमें भी गिरीश एक प्रमुख द्रव्य है। बाकी ये सब जो शंख कपर्दिक वगैरह जो है, वो समुद्र से मिलने वाले हैं। ये क्षारीय है। शंख क्षार और हिमोग्राही इस प्रकार का जो बताया गया है, तो खास करके अम्लधर्मी पित्त के लिए ये सभी अच्छे हैं। प्रवाल पंचामृत या फिर इस प्रकार से कामदघा पित्त इस प्रकार से। तो ये समुद्री इस प्रकार से है, तो क्षार युक्त इस प्रकार के हैं, और फिर उनमें ये अच्छा काम करते हैं। तो अम्लोदृक्त इस प्रकार का अगर पित्त है, तो क्षार उसको शमन करता है, और इन सभी में ये अच्छे काम करता है। लेकिन अगर क्षारधर में पित्त है, तो फिर गिरिज ज्यादा अच्छा है या फिर अमल का ज्यादा अच्छा है। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मेरे पास एक मरीज था, और ये पित्त की शिकायत होती रहती थी, और मैंने बार बार पूछा था। फिर अ, ये जलन वगैरह कम नहीं हो रही। तो फिर चाय कितनी बार लेते हैं, तो भला 2 बार ही लेते हैं इस प्रकार से, लेकिन मैं बहुत सारा अदरक डाल के लेता हूँ, ऐसा उसने बताया। तो ये हेतु जब सामने आया, तो मैंने उसको धात्री दे दी पुड़ियों में, क्योंकि ये क्षारधर्मी है। सौंठ ये जो है या अदरक जो है क्षारधर्मी है। तो उससे तुरंत उसको राहत मिल गई, और ये जलन की शिकायत थी वो कम हो गई। मुझे एक बार ड्यूटी लगाई थी कॉलेज अस्पताल में, नाक और ऑल्सो नेत्र, अतीव नेत्र बताया गया है। ये अच्छा बात है। ये तो मुझे संदर्भ अभी नाक का मालूम नहीं है, याद नहीं है। लेकिन अतीव नेत्रिय है तो भी कोरटकर सर ने। नागभस्म वाग्भट में लवण वर्ग में आया है, वैसे ही मधुर में स्वर्ण, अम्ल में रजत आया है। ये तो है। घृतहेम गुड़ाक्षोड़ मोचोचोच परुषकम वगैरह मधुर स्कंद है। नाग वगैरह लवण उगना है, इस प्रकार की बात कही गई है। तो उसके आधार पर देख सकते हैं। मधुचिष्ट मीन्स व्हाट? हनी बी वैक्स, मधुमक्खी का जो मेण होता है वो मधुचिष्ट है। हम्म, तो ये मिलता है आसानी से। उसका प्रयोग ज्वेलरी में होता है। नाग शौक्तिक, ये भी कॉम्बिनेशन है कोलटकर सर का, नाग और शक्तिक। और अम्ल गुणोद्रिक्त अगर पित्त है, कोई भी विकार हो, अम्ल पित्त हो या कोई विकार हो, उसमें सर ने नाक भस्म का अच्छी तरीके से प्रयोग किया है। ज्योत्सना पाध्याय करके मेरे साथ में एक थी, जिसने एमडी का विषय नागभस्म लिया था। अम्ल अम्ल सेवन और अम्लाति सेवन और नागभस्म, ऐसा उसका एमडी का थीसिस था। तो ये कोलटकर करे सर का ही सुझाव था। और उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते थे इस प्रकार से। तो हम निकले कि दंत का प्रयोग किया है कुष्ठ में, वो भी ये थोड़ी अजीब बात इस प्रकार की है। और उसके जरिए कुष्ठ की शांति होती है। तो जिन कुष्ठों में पार्थिव तत्व की या जलीय तत्व की आवश्यकता है, उसमें दंतों का प्रयोग किया जा सकता है।
तो एक अलग बात सामने इस प्रकार की आ गई कि औषधियों के आधार पर निदान के बारे में सोचना इस प्रकार से। वैसे मिट्टी खाने की इच्छा होना, ये एक लक्षण दिखाई देता है। तो ये भी स्पष्ट रूप से पार्थिव तत्व के शरीर में कमी है और इसलिए मिट्टी खाने की इच्छा होती है, और कृमि के जरिए भी होती है। तो उसमें मैं अत्तर सूंघने के लिए कहता हूँ क्योंकि गंध गुण केवल पृथ्वी महाभूत में है। तो अत्तर अगर हम सूंघते हैं तो पार्थिव तत्व की आपूर्ति होती है। वैसे एलोपैथी में भी ऑस्टियोपोरोसिस में नेजल स्प्रे है, आया है। तो ये भी बात अलग रहेगी कि इस प्रकार से नेजल स्प्रे का प्रयोग इस प्रकार का हो सकता है। मेदोपाचक नाग शौक्तिक शमन काल में देने से लाइपोमा में बहुत अच्छे और शीघ्र लाभ होते हैं। बहुत रुग्णों में अनुभूत किया गया है। अच्छा हुआ ये आपने बात बता दी। मेदोपाचक तो मैं भी प्रयोग करता हूँ, लेकिन उसके साथ नाग और शौक्तिक ये समान काल में। ओके। तो लाइपोमा के पेशेंट तो रहते हैं और कभी कभी इसमें दर्द होता है, लेकिन मुख्य रूप से कुरूपता जो आ जाती है, और मरीज को भावना रहती है कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, उसको ठीक होना चाहिए इस प्रकार से। उसके पीछे रिफाइंड ऑयल्स ये मेजर कारण कारण है। तो रिफाइंड ऑयल्स को छोड़ना है। मूल रूप से जो मूंगफली वगैरह तेल मिलेंगे उन्हीं का प्रयोग करना है। और हाँ, हाँ, सार्कोमा मध्ये न्यूरोमस्क्युलर फायब्रोमा तो और अलग है। न्यूरो आहेत ना, बरोबर है। न्यूरोमस्कुलर फाइब्रोमा, इसमें इसका प्रयोग हो सकता है, क्या उपयोग होता है, क्या ऐसा कुछ अनुभव है तो बताओ। और तो दूसरा काय आहे? न्यूरोफायब्रोमा असंच नुसतं आहे। हाँ, न्यूरोफाइब्रोमा। तो ये काफी मुश्किल बीमारी है न्यूरोफाइब्रोमा, और काफी खतरनाक भी है। तो इसमें एलोपैथी में भी कुछ दवा नहीं है एक्चुअली। तो उसके बारे में क्या सोचना है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अभी न्यूरो एंडोक्राइन कार्सिनोमा ये एक दिखाई देता है। तो उसके बारे में भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि न्यूरो और एंडोक्राइन इनका क्या संबंध है एक दूसरे से। और इनमें एंडोक्राइन का मतलब है तो हार्मोन से कुछ जुड़ा इस प्रकार का है, और नर्वस सिस्टम से जुड़ा इस प्रकार का है। तो ये शायद कपालभाति वगैरह वगैरह के बारे में सोच सकते हैं। श्वानोमा भी इस प्रकार का है। अकाउस्टिक श्वानोमा ये काफी कॉमन है। अभी जब से मैंने कपालरंध्र धवती और कर्णरंध्र धवती का प्रयोग शुरू किया, तो श्वानोमा में अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। श्वानोमा में, मेनिंजियोमा में ये दोनों नॉन मैलिग्नेंट है। एस्ट्रोसाइटोमा, ग्लायोब्लास्टोमा, इनमें भी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, ट्यूमर साइज कम होता है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक इस प्रकार के रिजल्ट्स है। केवल 5 बार इस प्रकार से ये कपालरंध्र धवती और कर्णरंध्र धवती हर रोज करते हैं, तो इससे रिजल्ट मिल जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा मानता हूं कि ये स्पंदन थेरेपी एक तरीके से सोचना है। स्पंद हम दे रहे हैं उसमें, कपालरंध्र धवती या कर्णरंध्र धवती में, और भ्रामरी है। तो भ्रामरी भी एक स्पंद ही है। और आकाश तत्व का प्रयोग करना और साउंड थेरेपी इसका प्रयोग करना, जिसके भी स्पंद होते हैं, आवाज जो होती है इसमें उसका स्पंद से संबंध है।
तो इनके बारे में जरूर सोचा जा सकता है कि उसको आगे कैसे प्रचलन में लाए, बढ़ाए कैसे इस प्रकार से। स्यूडोमस्क्युलर न्यूरोफायब्रोमा वाताची चिकित्सा प्राधान्याने करावी लागते, ये तो बराबर है, लेकिन फिर भी काफी मुश्किल मामला है, आसान नहीं है बिल्कुल। होमोजीनियस सिस्ट स्पाइनल कॉर्ड एट सीएस लेवल 1.5 सेंटीमीटर ऑपरेट करावे की। होमोजीनियस नहीं है ये, क्या अलग बात बता रहे हैं ये। अम्म, पूरी हिस्ट्री एक बार ले लो। मुझे अभी याद नहीं आ रहा। मिनिंजियोमाइलोसी। नॉन हेटेरोजेनियस। अच्छा। तो मेनिंजियोमाइलोसिस के मैंने मेरे मरीज देखे हैं, इस प्रकार के ट्यूमर्स स्केलेटल में है इस प्रकार से, खास करके लंबर वर्टिब्रे में दिखाई देते हैं। ऑपरेट करते हैं, फिर भी वो पूरे तरीके से ठीक नहीं होती है। और एक अजीब था, जब हमारे पास वो आई 7-8 बरस की लड़की थी, ऑपरेट हुआ था, और फिर मेरी चिकित्सा चल रही थी, उसके चलने में वगैरह दिक्कत हो रही थी। फिर 5-6 बरस के बाद उसको अचानक तेज बुखार आने लगा, और फिर मुझे आशंका लगी कि ये मेनिंजाइटिस है इस प्रकार से। तो मैंने एलोपैथी में केस रेफर की। तो उनका फोन आया कि आपने डायग्नोसिस कैसे किया, आपका डायग्नोसिस बिल्कुल सही है। उन्होंने एंटीबायोटिक्स वगैरह दी, लेकिन वो बच नहीं पाई, उसकी मृत्यु हो गई। तो ये भी अजीब इस प्रकार का है कि जनरली इस प्रकार के मेनिंजोमाइलोसील में इन्फेक्शन नहीं होता है, लेकिन उस लड़की में हो गया, और उसी में उसका देहांत हो गया इस प्रकार से। तो ये भी एक अलग बात है, मैलिग्नेंट आहे नाही हे कंफर्म नहीं, ये मैलिग्नेंट होने की संभावना कम है। एक काम करो, पूरी हिस्ट्री ले लो, और फिर वो बताओ, फिर ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो ये दंत कैसे आए हैं इसमें, ये एक अजीब बात है। वैसे अपस्मार की चिकित्सा भी चिकित्सा में भी पित्त काफी आए हैं प्राणियों के। पुष्योधृतम शन पित्तम अपस्मारग्न मंजनम, इस प्रकार का बताया गया है। तो पुष्य नक्षत्र पे कुत्ते का पित्त निकालना, उसका अंजन करना, ये अपस्मारग्न है इस प्रकार का बताया। और खादेत यकृत, ये भी बात कहीं आती है इस प्रकार से। और कच्चा यकृत खाना है इस प्रकार के बताते हैं। तो ये थोड़े अजीब है, उसके आधार पर हम वो कंडीशन क्यों आती है इसके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं, कमी के हिसाब से इस प्रकार से। तो ये नेत्र विकार में भी आए हैं, कि इस प्रकार का यकृत खाना इस प्रकार से। उन्माद अपस्मार में घृणित द्रव्य पित्त मल इत्यादि इत्यादि आए हैं, या शायद दैव व्यपाश। तो ये काफी अजीब इस प्रकार की बातें हैं, लेकिन ये भी एक तरीका हो सकता है सोचने के बारे में, कि इसके आधार पर कुर्वते ही रुचिन दोषा विपरीत समान हो, इसके आधार पर किस तत्व की कमी है, और उस तत्व की आपूर्ति कैसे किया की जाए, इसके बारे में हम सोच सकते हैं। इन्व्ॉल्वमेंट ऑफ अस्थि मज्जा असा विचार करू शकतो का, हो सकता है, उसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। तो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं, और फिर कल आगे बढ़ेंगे।
आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। शशांक साठी अभ्रक दिया दिव्य वर जोवर आले तर कसा विचार करावा। श्वास हे रेस्पिरेटरी डिसीज होतं तर त्याला अब्रगस्म दिलं आणि कॉम्बिनेशन करून टेम्परेचर आलं आहे तर मग बंद करावं लागलं तर शशांक कशामुळे क्या आलं. है? शशांक नाही सर, ज्वर. श्वास. श्वास, हा हा. श्वास साठी अभ्रक टेम्परेचर आलं तिला डोस चालू केल्यावर. मला कळलं नाही खरं तर. बरं ठीक आहे. श्वासाचा पेशंट आहे. हा हॅलो. हा श्वासाचा पेशंट आहे आणि अभ्रकचं कल्प योजित करून दिलं, भारंगी वगैरे हम्म, सगळं मिक्स करून, तर हा. त्यांना ज्वर आला आहे. ज्वर आला हा, तर मग म्हणजे त्याच्यामुळे आलाय का, मिनरल्स असं आपण काही सांगता येत वापरलेत नाही. म्हणून. त्याच्यामुळे ज्वर असेल असं नाही सांगता येत खरं तर. त्याची काही वेगळी अच्छा, कारण ओके. असू शकतात अशा स्वरूपात. तो ओके, थँक्यू. ठीक है, उस सभी के बारे में अलगता से सोचना है। एक मुक्तादि अंजन आया है नेत्र रोग में, और उसमें फलश्रुति में श्वास वगैरह भी बताए गए हैं. तो हाँ, हिक्का चिकित्सेत आलंय आणि मग नेत्रविकारांमध्ये. पण मला आठवतं नेत्रविकारात मी इकडे आलो होतो का नाही. तो ये भी अलग बात इस प्रकार के है, हिक्का चिकित्सा में है. बाय द स्किन ऑफ आवर टीथ, potential application of dental pulp stem cells, though be cutaneous diseases including psoriasis, modern link. Okay. Muktadya Churna is in Shwasa we use for Anjana. Yeah. Which company? Stem cells. तो स्टेम सेल्स के बारे में पता नहीं है. मुक्तादि चूर्ण हमने खुद बनाया था. ये बाजार में मिलता है ऐसा मुझे नहीं लगता है. तो ठीक है, किसी ना किसी तरीके से इन सभी के बारे में सोचना पड़ेगा.